तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज है गणेश चतुर्थी और इस पावन पर्व पर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी भाइयों बहनों को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो, शुभकामनाओं के बाद में थोड़ा मार्केट का जायजा भी ले लेते हैं कि भाई साहब क्या चल रहा है बिटकॉइन का। बिटकॉइन तो कल डरा चुका था, 1,09,000 के नीचे फिसलकर 1,08,000 के दहलीज पर आ गया था। लेकिन अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या और भी ज्यादा बिटकॉइन नीचे जाने वाला है या फिर थोड़ा सा ये जो बाउंस बैक देखने को मिला है ये सिर्फ एक छलावा है। इसके बाद में एक बड़ा डंप आगे हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी बाबू भैया सितंबर का मंथ बाकी है। तो ये सब कुछ चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिना सोचे समझे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पिछले 6-7 सालों से मैं आपको रेगुलरली इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट देता आया हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इसके बाद में मेरे टेलीग्राम को तो जरूर से ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो आपको मेरे पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। पिन कमेंट क्या होता है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पहला ही कमेंट मेरा मिल जाएगा पिन करके, उसके अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जरूर से इसको ज्वाइन कर लेना भाई साहब। मार्केट की जो भी अर्जेंट और इमरजेंसी अपडेट होती है ना, वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, तो इस बात का ध्यान रखना जरूर से। अब इधर उधर की बातें छोड़ते हुए सीधे मतलब की बात करते हैं कि भाई साहब क्या चल रहा है बिटकॉइन का। देखो जनाब, मैंने तो पहले ही कह रखा था कि बिटकॉइन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या कुछ समय के बाद में 1,10,000 के आसपास आ सकता है। और ये ना सिर्फ 1,10,000 तक आया, बल्कि 1,08,800 के लेवल को टच करा। अभी मतलब की बात, मैंने जो आपको ये फॉलिंग वेज बना के रखा है ना, इस फॉलिंग वेज का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है मेरे भाई। इसी फॉलिंग वेज की लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद में बिटकॉइन वापस इस चैनल के अंदर आ गया। अब यहां पर तो आपको मामला बुलिश देखने को मिल रहा होगा कि भैया सब ठीक है, सब ठीक है। अब वापस से बिटकॉइन इस चैनल के अंदर आ गए, मतलब कि क्या होगा, इस चैनल का यहां पर बॉटम टेस्ट करने के बाद में इस तरीके से बिटकॉइन अब ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है जनाब, वो क्या है, अगर मैं आपको एक और चार्ट पैटर्न बताऊं जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा हुआ है, और वो पैटर्न है ये एम पैटर्न। अब इस एम पैटर्न की जो नेकलाइन थी उसका ब्रेकडाउन होने के बाद में रीटेस्टिंग के जैसे हमें लग रहा है। अब ये तो दो तरफा बात हो गई कि भैया आप तो एक तो बुलिश पैटर्न दिखा रहे हो और दूसरी तरफ आप बियरिश पैटर्न दिखा रहे हो, तो करे क्या। देखो जनाब, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि मैं 1,10,000 से एक लॉन्ग ओपन कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि यहां पर आए तो डीसी कर लेना। अगर आपने 1,12,500 पे छोटी सी लॉन्ग पोजीशन को ओपन करी है तो यहां पर डीसी कर लेना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन का सीएमई गैप भी बना है 1,16,000 से 1,17,000 का। अब मैंने जो अपना लॉन्ग है वो बना दिया है स्विंग लॉन्ग का। यहां पर और कंफर्मेशन के लिए आप ये वेट कर सकते हो, अगर 1,12,000 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग हो जाती है तो इस एम पैटर्न का कहीं ना कहीं इनवैलिडेशन हमें मिलेगा और इस तरीके का मार्केट में मूव देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? यानी कि आपको स्विंग लॉन्ग ओपन रखनी है और सिर्फ तभी क्लोज करनी है जब हमें 1,10,000 के नीचे कोई डेली क्लोजिंग मिल जाए। समझ में आया? और अगर आपको करना ही है डीसी तो आप 1,06,000 के आसपास से कर सकते हो, 1,05,000 के आसपास से कर सकते हो। भैया देखो, ये जो स्विंग लॉन्ग है ना, ये चलेगी अपनी लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 2 महीने के लिए। नवंबर के आसपास मैं तो अपना टारगेट मान रहा हूं, आराम से $1,50,000 तक जा सकता है। और कोशिश करना ये ट्रेड क्रॉस में हो और आपकी लिक्विडेशन $1,00,000 से नीचे की हो, मतलब कि 92-93 के आसपास की हो। क्रॉस में थोड़ा सा फंड भी रखना। समझ में आया? तो मैं यहां पर जो चीज कर रहा हूं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बस ये डेली क्लोजिंग का ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज बताऊं, अभी भी मामला जो है सिर्फ न्यूट्रल ही है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में फिर से कोई गर्मा गर्मी हो गई, यानी कि कोई डर का माहौल हो गया। अब देखो भाई साहब, मैं तो उस समय ही अपनी बहुत बड़ी बिगेस्ट पोजीशन ओपन करता हूं जो मार्केट में एक्सट्रीम फियर या फिर फियर देखने को मिलता है। फिलहाल वो चीज नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी एक रिस्क लेके मैं यहां पर स्विंग लॉन्ग ओपन कर चुका हूं। समझ में आया? तो ये बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट और आपको बताऊं, अगर बिटकॉइन की प्राइस आगे आने वाले 5 सालों के अंदर, यानी कि जिस तरीके से कोइनबेस के सीईओ फाउंडर ने कहा था ना कि भाई साहब $1 मिलियन की प्राइस जा सकती है, अगर वो पहुंची ना तो ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन बन सकता है। मतलब दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा। अभी इनके पास में $122 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ है। सतोशी नाकामोटो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर उस समय अलग ही लेवल का क्रेज हो, और हो सकता है कि फिर उस समय भी सतोशी जग जाए या ना जगे जब 1 बिलियन की प्राइस पहुंच जाएगी बिटकॉइन की। अब वो तो आगे आने वाले समय बताएगा, लेकिन हाँ, उस समय अगर प्राइस इतनी पहुंची तो ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा भाई साहब, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात कही थी जो कि बिल्कुल दिल से थी, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ थी, कि मैं अपनी मैक्सिमम ट्रेड्स करता हूं बिंगेक्स के ऊपर। कुछ लोगों को जलन लगी, मेरे भाई मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मतलब ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। फिर भी आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई साहब ये कहीं ना कहीं इस समय एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि FIU रजिस्टर्ड भी नहीं है, कोई टैक्स का आपका डेटा भी नहीं देगा, साथ ही ट्रस्ट के मामले में फिलहाल सबसे बेस्ट मुझे लगता है।
इनका एक छोटा सा हैकिंग अटैक की अपडेट आई थी, उस समय भी पता लग गया था कि कितना स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा, अगर आपको कोई भी स्विंग पोजीशन ओपन करनी है तो यहां पर बिंगेक्स के ऊपर जाके आप अकाउंट बनाओ। इसका लिंक आपको मेरी पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। पिन कमेंट क्या होता है पता है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर पहला ही कमेंट जो है मेरा मिलेगा आपको, वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो जाके आज इसका अकाउंट बनाओ। कम से कम अगर आप $500 डिपॉजिट करते हो तो मैं आपको मेरी प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कर लूंगा, जहां पर आप मुझसे 1 to 1 बातचीत कर सकते हो। अब अगर मार्केट की अपडेट्स के बारे में बात करें तो देखो साहब, ट्रम्प जो है ना वो फेडरल रिजर्व के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। हाल ही में उन्होंने पोवेल के ऊपर बहुत सारे टिप्पणियां करी थी, पता है, वो तो उनको मूर्ख कहा था वगैरह वगैरह, और कहीं ना कहीं रेट कट के बारे में ये बात करें कि भाई साहब जल्द से जल्द रेट कट हो जानी चाहिए। अब ट्रम्प साहब ने वापस से कांड कर दिया है कि बेसिकली जो लीजा कुक है, ये फेडरल रिजर्व बोर्ड की गवर्नर है। अब इन लीजा कुक को इन्होंने फायर करने की बात कही थी एलिजिबली, कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प जो है इनको निकालने जा रहे हैं, फायर करने जा रहे हैं। और ये फिर ये कह रही है लीजा कुक कि भाई साहब ट्रम्प के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, और ये जो है अब ट्रम्प को सू करने जा रही है। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो देखो, इनके ऊपर लीजा कुक के ऊपर एक मॉर्गेज फ्रॉड का अनकन्फर्म्ड एलिजिडली एलिगेशन लगे थे। तो अभी इसी को लेकर ये इस तरीके से फायर करने के डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जो लीजा कुक है वो ट्रम्प को कह रही है कि भाई साहब इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और ये उनको सू कर सकती है। अब इससे क्रिप्टो का क्या संबंध है, कुछ डायरेक्टली संबंध नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि भाई साहब ट्रम्प साहब जो है फेडरल रिजर्व के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब इस तरीके से अगर ये दबाव डालेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट की बातें होंगी, और इंटरेस्ट रेट कट होगी तो कहीं ना कहीं मार्केट पंप होगा। तो ये इनडायरेक्टली रिलेशन है। इसके अलावा अगली अपडेट की बात करें तो भाई साहब गूगल जो है, गूगल क्लाउड जो है, वो अभी एक ऐसा लेयर 1 ब्लॉकचेन बना रहा है सीएमए ग्रुप के साथ मिलकर। बेसिकली खबर देख सकते हो आप, हेडलाइन, गूगल क्लाउड इज डेवलपिंग अ पाइथन बेस्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन फॉर इंस्टीट्यूशन। सीएमए ग्रुप के साथ में मिलकर गूगल क्लाउड जो है अभी एक ऐसी लेयर 1 ब्लॉकचेन बना रहा है जिसके अंदर क्या होगा बेसिकली कि जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो टोकनाइजेशन के ऊपर भी काम कर सकेंगे, कि साथ ही 24/7 जो इंस्टीट्यूशंस है वो पेमेंट्स भी कर सकेंगे बिना किसी रुकावट के, बिना ज्यादा हाई चार्जेस के। तो इसलिए इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो भाई साहब आप समझ लो कि गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अडॉप्ट करने जा रही है, और उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस भी जो किस तरीके से इनकी हेल्प कर रहे हैं और खुद भी कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन अडॉप्शन को लेकर काफी अहम अपडेट है, समझ में आया। इसके अलावा अगली अपडेट भी ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई है कि भाई साहब यूएस टू पब्लिश इकोनॉमिक डेटा ऑन ब्लॉकचेन कॉमर्स। तो भाई साहब यूएस की जो इकोनॉमिक डेटा है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अपडेट हमें बता रही है कि ब्लॉकचेन किस तरीके से अडॉप्ट की जा रही है ग्लोबली और स्पेशली यूएस के अंदर, ठीक है। और बाकी जो मार्केट की सीधी बात थी वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी को नहीं भी खोनी चाहिए। समझ में आया। तो आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।